आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन सक्सेस पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कारा अति ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू से देखा जाए तो भी, तो आप सभी अपना पुस्तक निकालें। पाठ षष्ठ भारतीय संस्कारा देखते हैं। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में एक अन्य विशिष्टता है कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कार अनुष्ठित होते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूपे प्रयोज्यते, किंतु संस्कृत रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। और विदेशों में निवास करने वाले भारतीय भी इन संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्त्वानांच निरूपितम। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित है। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम धारयन्। अर्थात भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार महत्व धारण करता है। यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का बहुत महत्व है। प्राचीन संस्कृति रेभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञान भी संस्कार के द्वारा जाना जाता है। अत्र ऋषि नाम कल्पना आसीत। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। यहाँ ऋषिगण भी कल्पना करते थे। यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ। यहाँ जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठानाम आशीर्वाद, वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत। और परिवार सदस्यों से मेल मिलाप होता था। ततः सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। तब सभी संस्कार अनुष्ठित संभावित होते थे। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार महत्व धारण करता है। संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणधान रूपश्च न विस्मर्ते। किंतु संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणधान रूपश्च न विस्मर्ते। लेकिन संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन और गुणधान ग्रहण करना, यानी गुणों को ग्रहण करना, इसे भूलना नहीं चाहिए। अतः संस्कारा, इसलिए संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषा उपनयने गुणधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इस प्रकार संस्कार जो है मानव के क्रमशः
दोषों को दूर करने और गुणों को अपनाने में योगदान करते हैं। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 होते हैं। जन्म पूर्वस्त्रय, शैशवा, षष्ठ, शैक्षणिका पंच, गृहस्थ संस्कार, विवाह रूप एक, मरणो उपरांत संस्कारश्च एक। कह के संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, शिशु काल में षष्ठ अर्थात 6 संस्कार, शैक्षणिक समय में शिक्षा ग्रहण करने के समय में पंच मतलब 5 संस्कार, और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप के रूप में 1 है, और मरणोपरांत संस्कारश्च एक, और मरने के बाद 1 संस्कार है। एवं षोडश संस्कार भवति। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम, जन्म के पूर्व संस्कारों में गर्भधान। आगे देखते हैं। पुंसम वर्णम सीमांतो नयनम च इति त्रयो भवति। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। सीमांत नयनम और पुंसम वनम, ये 3 संस्कार हैं। अत्र यहाँ गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम गर्भवस्थस्य प्रसन्नता च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यहाँ इन संस्कारों का प्रयोजन यह है कि गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा और गर्भ में संस्कारों का रोपण, और साथ ही साथ गर्भस्थ जो स्त्री है उसकी प्रसन्नता, इन सभी चीज़ों को लेकर ये 3 संस्कार प्रकल्पित किए गए हैं, कल्पित किए गए हैं। शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्करणम अन्नप्रसारणम चूड़ाकरणम कर्णभेदश्च इति क्रमशयो भवन्ति। और शिशु संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण का अर्थ हुआ घर से बाहर लाना शिशु को, और अन्न प्रसारणम, उसके बाद कुछ अन्न आदि खिलाया जाता है, चूड़ाकरणम, और कर्णभेदश्च कान छेदना इत्यादि, ये 6 संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कारे आरंभ अक्षर आरंभ उपनयनम वेद आरंभ के शांत समवर्तन च इति संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ और के शांत समवर्तन इत्यादि ये संस्कार प्रकल्पित हैं। यानी शिक्षा प्रारंभ करने के समय में पहले बच्चा जो है अक्षर लिखना प्रारंभ करता है, उसका बाद उसका उपनयन संस्कार जनेऊकरण होता है, फिर से एक बार वह वेद पढ़ना आरंभ करता है, उसका फिर बाल काटा जाता है के शांतम समवर्तन च इति संस्कारा प्रकल्पिता। अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षर आरंभ करने संस्कार में शिशु जो होता है अक्षर और अंक लिखना प्रारंभ कर देता है। उपनयन संस्कार से अर्थ, और उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। गुरु अपने शिष्य को अपने घर लाना होता है, यानी गुरु अपने शिष्य को लेकर अपने घर जाता है। इसी संस्कार को हम लोग उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालनेयम अध्ययनम करोति।
वहाँ जो शिष्य है वह शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमा ब्रह्मचार्य व्रत समाविष्ट, और वे नियम जो हैं ब्रह्मचार्य व्रत में समाविष्ट हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहते थे। ठीक, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। आप लोग ध्यान से इस पाठ को सुने, बहुत सारे प्रश्न इस पाठ से बोर्ड के परीक्षा में आते हैं। आप एक बार इस पाठ को मन लगा के बार बार इसे पॉज करके देखें, समझें। चलते हैं इसके आगे। गुरुगृह एवं शिष्य वेद आरंभम करोति स्म। गुरु के घर में, गुरुगृह गुरु के घर में, एवं मतलब ही शिष्य वेद आरंभम करोति स्म, वेद आरंभ करते थे। गुरु के घर में शिष्य जो होते थे वह पहले वेद आरंभ करते थे। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मान्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। के शांत संस्कारे गुरुगृह एवं शिष्यस्य प्रथम क्षरो कर्म भवति स्म। के शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म अर्थात जनेऊकरण होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अत्र गोदानम मुख्य कर्म। इस संस्कार के समय गाय का दान करना मुख्य काम था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। साहित्य ग्रंथ में यह संस्कार जो है गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। समवर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश्य। कह रहा है कि समवर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। अर्थात जो शिष्य है वो अपने गुरु के घर में अपनी शिक्षा पूरी कर चुका है और अब उसे गुरु गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का आदेश देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं समवर्तन संस्कार। शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदिश्यते गृहम प्रेष्यति। शिक्षा के इस दौरान गुरु जो है शिष्य को उपदेश देकर घर के लिए भेजता है, यानी घर को भेजते हैं। गुरु जो है कुछ उपदेश देते हैं। इन उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते। यथा सत्यम वद, धर्मचर स्वाध्ययनम प्रमद इत्यादय। इन उपदेशों में प्रायः जीवन में धर्म का पालन करना, जैसे सत्य बोलना, धर्म के पथ पर चलना और अध्ययन में लगे रहना इत्यादि बात शामिल है। विवाह संस्कार पूर्वम एवं मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवने प्रविश्यते। विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य विवाह संस्कार पूर्वम एकम एवं मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवने प्रविशति। विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य जो है वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह पवित्र संस्कार मत। विवाह जो है एक पवित्र संस्कार, लोगों का मत है कि विवाह एक पवित्र संस्कार है। यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति, जहाँ पर भिन्न भिन्न विधि और कर्मकांड होते हैं। तेषु वाग्दानम मंडप निर्माणम वर वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागत
वरवधवो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्निस्थापना पानी ग्रहणम लज्जा होम सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि। इनमें वागदान, मंडप निर्माण, वर वधु वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु जो हैं वह परस्पर एक दूसरे को निरीक्षण करते हैं अर्थात देखते हैं। उस कन्यादान, अग्नि स्थापना, उसके बाद पानी ग्रहणम, लज्जा होम, सप्तपदी, उसके बाद सिंदूर दान इत्यादि ये कर्मकांड संभव होते हैं। इत्यादि जैसे कर्मकांड शादी विवाहों में होते हैं। सॉरी। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजित भवति। हर जगह समान रूप से विवाह संस्कार प्रायः ही आयोजित होते हैं। तदंतरम गर्भदान आदय संस्कारा पुनर्वर्तन्ते जीवन चक्रम भ्रमति। उसके बाद गर्भधान संस्कार से पुनः यह जीवन का चक्र एक बार फिर से भ्रमित होता है। मरणोत्तरम अंत्येष्टि संस्कारा अनुष्ठ्यन्ते, और मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित होता है। थैंक यू। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। इसे बार बार आप देखिए और समझिए। इसके तुरंत बाद इसका प्रश्न उत्तर भी कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।